एक सूत्र है, जन्मना जायते शूद्र गुण कर्म जाति विभागसः। आगे क्या है? गुण कर्म जाति विभाग। तो माने जन्म से सभी एक तरह से शूद्र होता है। शूद्र का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का ज्ञान न होना। शास्त्र का ज्ञान न होना माने जन्म से किसी को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए कहा गया कि जन्मना जायते शूद्र। आगे है कि गुण कर्म जाति विभागसः, माने गुण और कर्म से जातियों का विभाजन। किसके आधार पर हुआ था? गुण और कर्म। जैसा आपके अंदर गुण है और जैसे आपके कर्म है, उसी के अनुसार जो है जाति विभाजन बताया गया। तो अपने यहाँ जो शास्त्र है, शास्त्रों में जाति नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था बताई गई थी। क्या बताई गई? वर्ण। और भी कर्म के आधार पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्ण बताया गया है ना। तो ब्राह्मण का मतलब जो व्यक्ति पठन पाठन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ज्ञान सीखता है, ज्ञान बांटता है, वो ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय का मतलब होता है जो रक्षा कार्य करता है, वीरता का काम करता है। बात समझ में आ रही? शत्रुओं से रक्षा करता, युद्ध करता है, तो उसको क्षत्रिय कहा गया। और वैश्य का मतलब होता है जो व्यापार करता हो, खेती बाड़ी का काम करे, व्यापार करे, तो उसको क्या कहा गया? शूद्र का मतलब होता है कि कोई कार्य विशेष वो नहीं करता है, लेकिन सबके संग में सहायता करता है। जैसे वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण के संग में सहायता करे। क्षत्रिय वाला कार्य वो नहीं कर सकता, बंदूक चला नहीं सकता, लेकिन बंदूक ढो सकता है। समझ में आ रहा है? तलवार चला नहीं सकता, लेकिन तलवार ढोएगा, वो साथ में ले जाएगा, पहुंचाएगा। ऐसे ही जो खेती बाड़ी का काम है, व्यवसाय है, उसको कर नहीं सकता, लेकिन उसमें सहयोग कर सकता है। तो इस तरह से शूद्र का मतलब होता है एक तरह सहयोग करना, सहयोग करने वाला, सहयोग करने वाला।